गमेष्यति भविष्यति सुप्रभातम् वास्वानुदेशस्य हसेष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कौशिकते द्विरेफे सहन्त हन्त नलनी गजोज्ज्वहारम्। निश्चित रूप से जब जब रात्रि का पतन होता है तो शिव प्रभात अवश्य ही होता है। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, भयानक परिस्थिति बनती है, तो उसका एक न एक निवारण भी हमेशा अपने पास रहता ही है। इस हाड़ौती के इलाके में कोटा नगर में 550 वर्ष पुरानी लाड़पुरा स्थित श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की मनोरम प्रतिमा को छत्र छाया में हम सभी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे सारे बिगड़े काम अपने आप स्वयं भी बन जाते हैं। बस हमारे अंदर क्या होना चाहिए? उनके प्रति श्रद्धा। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी हमारी श्रद्धा होना चाहिए, तभी हमारे सारे बिगड़े काम अपने आप स्वयं बन ही जाते हैं। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किस लिए? पाठशाला श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला का वार्षिक उत्सव यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं। जो आप एक सुंदर सा प्रांगण देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से यहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा था। पिछले साल यहाँ पर कुछ नहीं था, तो इस प्रांगण का शुभारंभ करने के लिए और चित्त नावरण पूर्वक दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ इस पाठशाला पुण्यार्चक, जो विगत 1 वर्ष से पाठशाला पुण्यार्चक के जो कलश जिन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ पर विराजमान किया था, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रीमान सागर चंद जी, सुरेश जी, दिनेश जी, जितेंद्र जी, धनोप्या सपरिवार यहाँ पर आए और इस मंडप का उद्घाटन पूर्वक चित्तनावरण दीप प्रज्वलित करें। और साथ ही साथ हमारे शांति सुधा ग्रुप के भैया सुनील भैया, अभिषेक भैया और जितने भी अपना ग्रुप है वह आए और दीप प्रज्वलन पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। स्वागतम स्वागतम तम स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई। आपके दर्शनों से कली खिल गई, कली खिल गई। आपकी इस कृपा के लिए आज हम स्वागतम 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 तम स्वागतम। आइए इस मंगलमय वातावरण को बनाने के लिए सर्वप्रथम मंगलमय मंगलाचरण के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कुमारी नैन्सी जैन, कुमारी हितांशी जैन। एक जय हो महावीर, वीरा वीरा
गुरुं तं जगदीश्वरं तं जरादिरेक्तं जगतीपतिं तं जगन्मुनीशं प्रणमामि वीरम् जरादिरेक्तं जगतीपतिं तं जगन्मुनीशं प्रणमामि वीरम् जय जय वीरा वीरा जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा। प्यारा इसे फिर से जगमगाना है। है भारत माँ बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। किसी से कम नहीं है हम, ये जोरदार तालियां बजाते चलें। दुनिया को दिखाना है। गुरुजी ने बताया, हमें समझाया कि अपना देश निराला है। गुरुजी ने बताया, हमें समझाया कि अपना देश निराला है। इसका इतिहास बड़ा न्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। पढ़ोगे तो जानोगे, इसे मानोगे कि हम क्या थे क्या होना है। पढ़ोगे तो जानोगे, इसे मानोगे कि हम क्या थे क्या होना है। लगाओ एक ही नारा, इसे फिर से जगमगाना है। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। ये भारत था, ये भारत है, रहेगा भारत सदा सदा। ये भारत था, ये भारत है, रहेगा भारत सदा सदा। इस सत्य को नहीं भुलाना है, इसे फिर से जगमगाना है। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। बहुत शानदार प्रस्तुति है। हमारे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला के सबसे छोटे बच्चों को ये क्या करती है, लीड करती है। अगर ए आएगी तो 4 बच्चे और आएंगे, ए पढ़ेगी तो 4 बच्चे और पढ़ेंगे। ऐसी हमारी प्रियांशी जैन, जिसने इस नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के साथ अपनी प्रस्तुति दी कि कहते भी हैं कि चांद तारों से जगमग है इनकी आंखों के सपने, बच्चों की प्यारी हंसी में छुपे हैं अनगिनत सपने। ऐसी प्रस्तुति लेकर अब
निकित सखी ग्रुप पाठशाला आना पढ़कर जाना पर प्रस्तुति देने यहाँ पर आ रहे हैं। आइए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए निकित एंड ग्रुप के लिए। पद को हमने ही पंथ बनाया, पद के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में वजह सिंधु बुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया, किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर न श्वेतांबर न दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर न श्वेतांबर न दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। कर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। संतों का ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। एक ही नमोकार तीर्थंकर न श्वेतांबर न दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर न श्वेतांबर न दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। कर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। पाठशाला जाना,
जोरदार तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। कैसे पढ़ाया, उनको सिखाया, ऐसे हमारे विद्युत हेमंत जी शास्त्री यहाँ पर पधार चुके हैं। हम इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। चलिए, हम लाड़पुरा में रहते हैं। श्री 1008 शांतिनाथ बाबा की हम सभी के ऊपर कृपा रहती है। कैसी कृपा रहती है मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। कि शांतिनाथ लाड़पुरा वाले बादल दुखों के छाट रहे हैं। फिर से कि शांतिनाथ लाड़पुरा वाले बादल दुखों के छाट रहे हैं। अतिशयकारी दर्शन देकर भक्तों के धागे काट रहे हैं। अतिशयकारी दर्शन देकर भक्तों के धागे काट रहे हैं। कि पास बुलाकर भक्त और भगवान की दूरी को बांट रहे हैं। कि पास बुलाकर भक्त और भगवान की दूरी को बांट रहे हैं। और अपने भक्तों को सौगाते छप्पड़ फाड़ के बांट रहे हैं। अपने भक्तों को सौगाते छप्पड़ फाड़ के बांट रहे हैं। इस पंचम काल के अंतरयात्री महापुरुष दिव्य आचार्य अलौकिक, जिनकी छवि ही निराली थी, ऐसा नाटक विद्याधर से विद्यासागर हम सभी के बीच प्रस्तुत होने जा रहा है। कि कहते हैं कि गुरुवर हमारे कैसे थे, आचार्य श्री कैसे थे। कि तुमने तो अपने ज्ञान से महका दिया चमन। फिर से, आचार्य श्री कैसे थे। कि तुमने तो अपने ज्ञान से महका दिया चमन। महावीर प्रभु की राह पे तुम कर गए गमन। तुम ज्ञान के सागर हो, ज्ञान गंगा बहाई। कि तुम ज्ञान के सागर हो, ज्ञान गंगा बहाई। चरणों में गुरुवर आपके सत सत मेरा नमन। चरणों में गुरुवर आपके सत सत मेरा नमन। आइए, नाटक लेकर आ रहे हैं विद्याधर से विद्यासागर। हम चलते हैं सीधा कर्नाटक प्रांत। कहाँ हो? इधर आओ। अरे क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये जो गर्भ धारण किए हुई हूँ, इसके शब्दों का आभास कर रही हूँ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर काम है। आज शरद पूर्णिमा है, आप मुझे अकेले छोड़ के जाएंगे? ठीक है, मैं सुशांति को बोल दूंगा। ठीक है, जय 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 जय। उनके लिए आभास होता है। तभी अचानक से दो सखियां आती हैं और पूरे ग्राम में हल्ला मच जाता है। वह कहती हैं, अरे सखी, तुम्हें पता है अपने सतलगा नगर में मल्लप्पा श्री और श्रीमती जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। चलो चलो देखने चलते हैं। हाँ चलो देखने चलते हैं। आपको पता है आपके यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा चलो चलते हैं। चलो चलो।
है, इस घर का कुल दीपक है, सारे जग का उजियारा, उमर हो हजारी जी, नजर नहीं लागे जी, नजर नहीं लागे जी, कि जाओ बलिहारी जी। जोरदार तालियां। 1946 के दिन एक अंतरयात्री महापुरुष का जन्म हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और वह पीलू नाम का लड़का अपने मित्रों के साथ आता है और मित्रों के साथ चलते चलते वह वार्तालाप करते हैं कि आइए पीलू और पीलू के मित्र लोग। इस प्रकार से हमने देखा कि वर्तमान समय के बच्चे फ्री फायर और पबजी के अलावा कोई सा दूसरा गेम नहीं जानते हैं। उस समय 1946-50 के समझे क्या करते थे, अपने आचार्य महाराज गिल्ली डंडा, कंचे, आंख मिचोली और साइकिल की जो प्रतियोगिताएं होती थी उनको करते थे। धीरे धीरे पीलू और बड़े होते गए, वह पाठशाला इत्यादि जाते, आचार्य महाराज लोगों के पास बैठते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते। आइए एक दिन वह अपने मित्रों के साथ चले जा रहे थे और अचानक से वह एक ऐसा वार्तालाप करने लगते हैं कि उनके सारे के सारे मित्र अचंभित हो जाते हैं। मारुति, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस काल में वैराग्य को धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर जाना है। अरे विद्या, अभी से वैराग्य? हाँ मारुति, क्योंकि इस काल में दुख गए, दुख के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने मन बना लिया है कि मैं वैराग्य को धारण करूँगा। अच्छा भाई, बताओ कैसे? मैं आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज के पास जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। लो विद्या, 100 रुपये अन्य लक्ष्य को प्राप्त करें। अब जाओ। जय जिने। जय जिने। इस प्रकार विद्याधर के मन में ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए और अपने मन में वह दृढ़ बना चुके होते हैं, अपने मन में ठान लिए होते हैं कि हम तो बनेंगे तो केवल क्या बनेंगे, दिगंबर मुनि ही बनेंगे और इस पूरे विश्व में धर्म की प्रभावना करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। और वह वहां से सतलगा ग्राम से अपने मित्र से कुछ पैसे उधार लेकर सीधा चले जाते हैं आचार्य देशभूषण महाराज के पास
और वहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत को वहाँ पर धारण करते हैं 1967 में। उसके बाद सीधा पहुँचते हैं नसीराबाद अजमेर नगर ज्ञान सागर महाराज के पास। महाराज जी, मैं निरंतर तप और साधना करके अपने मन को बना लिया है और महाराज जी अब आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। इस प्रकार विद्याधर आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज मैं निरंतर तप साधना करके ज्ञान को अर्जन करके नियम मन को बना करके आपके पास आया हूँ। आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। और महाराज श्री उनके लिए दीक्षा प्रदान करने की ऐसी मन में ठान लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जाओ कल्याण हो। और जब दीक्षा की अनुमति मिल जाती है तो शाह परिवार के साथ पूरा नगर पूरा नसीराबाद अजमेर क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया और बनौली निकाली जाती है। बनौली में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आचार्य महाराज को वहां पर उनकी बनौली निकाली गई। चलिए बस दृश्य को हम यहाँ पर देखने जाते हैं। बनौली निकाली जाती है पूरे अजमेर नगर में और विद्याधर आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास बैठे रहते हैं। वह ध्यान में लीन रहते हैं और मुकुट उतारकर जिन दीक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए देखते हैं वह हम दृश्य। पर प्रदान की जाती है, स्वयं भी पड़ता है और वैराग की ओर अग्रसर होना पड़ता है। इसके बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज खड़े होते हैं, विद्याधर के लिए दीक्षा प्रदान करते हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो श्री सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सौ साहुड़म। जय बोलो आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अपने कर कमलों से पिछी प्रदान करते हैं और आचार्य महाराज करने में लीन हो जाते हैं। और जब दीक्षा हो जाती है तो उनका एक दृश्य आता है कि वह आहार चर्या के लिए निकलते हैं। विधि पूर्वक विधि लेकर के आहार पड़ाने के लिए श्रावक खड़े हुए होते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं। इस
प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य महाराज को पढ़ाकर बहुत ही सुंदर तरीके से श्रावकों द्वारा वहां पर आहार किए जाते हैं। और महाराज प्रवचन के लिए बैठते हैं कि कहा है कि गुरु मंदिर, गुरु मस्जिद, गुरु गुरुद्वार है यारो, गुरु की गर इनायत हो तो गुरुवर प्यार है यारो, गुरु ही हर कदम पर राह मंजिल की दिखाते हैं, कि गुरु ही हर कदम पर राह मंजिल की दिखाते हैं, गुरु जीते हुए चलते समय का सार है यारो, गुरु जीते हुए चलते समय का सार है यारो। आइए प्रवचन सुनते हैं आचार्य महाराज कैसे प्रवचन देते हैं। हम सभी जानते हैं कि आचार्य महाराज की वाणी किसी के लिए ऐसी साधारणता समझ नहीं आती थी, बहुत ही जटिल प्रवचन रहते थे। वह कब कौन सी अच्छी बात कह दें हमें खुद भी आभास नहीं रहता था। आइए सुनते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेश्वर भगवान की जय। हे भव्य जीवो, हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इन दोनों को जो समझ जाता है वह परमात्मा बन जाता है। बोलो महावीर भगवान की जय। और सभी लोग बोल दीजिए हाओ। महाराज श्री हम समझ गए कि दूध और पानी की तरह हमारा शरीर आत्मा अलग है। आइए हम जानते हैं कि आचार्य महाराज से जुड़ी हुई कुछ बातें आचार्य महाराज अपने में लीन हो जाते हैं। हम देखते हैं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर महाराज ने अपने जीवन काल में 131 मुनियों को दीक्षा दी, 172 आरिका, 22 सैलक, 90 छुल्लक, 3 चुल्लिका, अनेक पटमादारी तथा सैकड़ों ब्रह्मचारी भाइयों बहनों को शिक्षा दीक्षा दी और उनका सपरिवार मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है। उनकी तप साधना बहुत ही निराली थी। वह जिस चीज का चिंतन करते थे बहुत ही उनका गहनता से उनका चिंतन होता था। उन्होंने मूक माटी महाकाव्य लिख करके पूरे संसार को अचंभित कर दिया, जिस पर 70 से ज्यादा PhD हो चुकी हैं। कि कहते भी हैं कि तुमने तो अपने ज्ञान से महका दिया चमन, महावीर प्रभु की राह पे तुम कर रहे गमन, तुम ज्ञान के सागर हो ज्ञान गंगा बहाते, कि तुम ज्ञान के सागर हो ज्ञान गंगा बहाते, चरणों में गुरुवर आपके सत सत मेरा नमन, चरणों में गुरुवर आपके सत सत मेरा नमन। ऐसा उनके आशीर्वाद से बच्चियों के लिए प्रतिभा स्थली का भी गठन किया गया, जिसमें अपने जैन धर्म की सभी बच्चियों को बहुत ही ब्रह्मचारी बहनों द्वारा शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती है। उनका हमेशा से नारा रहा था कि मातृभाषा के लिए बढ़ावे का उनके लिए यहाँ पर हमेशा बोला करते थे। वह बोला करते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो। उनके आशीर्वाद से हथकरघा केंद्र का शुभारंभ हुआ और हथकरघा के जो वस्त्र आते हैं वह पूर्ण रूप से अहिंसक वस्त्र होते हैं। उनके द्वारा शांति धारा इत्यादि जो जिसमें शुद्ध पेय पदार्थ हमारे लिए दूध दही छाछ घी इत्यादि सभी प्राप्त होता है, उनके आशीर्वाद से दिए गए। ऐसा हमारे आचार्य गुरुवर का हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है। हमारे लिए मान के चलना चाहिए कि आचार्य महाराज थे वह हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान करके और अपना स्वयं का कल्याण करके इस संसार को छोड़कर चले गए। वह अंतिम दिवस आ जाता है जब महाराज श्री अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वह अपने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान रहते हैं। 17 फरवरी 2024 का दिन 3 दिन तक उपवास करते हैं। कुछ साधु महाराज उनकी भैया बंदी वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। वह और मौन व्रत को धारण कर लेते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और इस संसार को हमेशा से छोड़कर चले जाते हैं। हमारे बीच से आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर महाराज अपनी आत्मा को लेकर के सीधा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यह दृश्य
उस दिन ऐसा था 17 फरवरी 2024, हम सभी रात को 2:30 बज रहे थे। जब जैसे ही सुबह से उठे तो हमारे लिए एक ऐसा आभास हुआ कि सभी के दिल दिमाग सोचना देखना बंद कर गए। अचानक से जब कैसी क्षति होती है हमारे बीच से तो निश्चित रूप से हम सभी परेशान हो जाते हैं और गुरुदेव की इस प्रकार से समाधि मरण पूर्वक उनका मरण हो जाता है। आइए उनकी हम अंतिम यात्रा देखते हैं कि गुरुदेव की अंतिम यात्रा और चंद्रगिरी पर्वत चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में स्थित निकाली गई थी। एक छाया आज वो छूट गया साया, गुरु का छूट गया साया। वर्तमान के वर्धमान थे ज्ञानी, क्या वो स्वयं पाया, गुरु का छूट गया साया, गुरु का छूट गया साया। पाठशाला के बच्चों के द्वारा यहाँ पर बताई गई। चलिए हम चलते हैं आगे के कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते हैं कि हमारा समय भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसी रहना, आज मैं एक भजन सुनाऊंगी और सबको जय जयकार लगानी है। आदि प्रभु का बैल ज्योति खेत वही लहराता है, अजित नाथ का हाथी आए प्रभु को शीश झुकाता है। शंभू जी का घोड़ा जब भी टक टक करके आता है, अभिनंदन जी का बंदर खूब छलांग लगाता है। सुमति नाथ का जिह्वा जब प्रभु के चरणों में आता है, परम प्रभु के कमल पुष्प को नैनों में भाता है। सुभाष प्रभु का सतिया जब भी सबका पाठ बढ़ाता है, चंद्र प्रभु का अर्धचंद तक मस्तक खिल जाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। पुष्पदंड के मगर को देखो जलवे ओ मंडराता है, शीतलनाथ ये कल्पवृक्ष वाया कल्प गाता है। शहंसनाथ का वीणा जब दरिया से बाहर आता है, वासुपूज का भैंसा उसको अपनी राह दिखाता है। विमलनाथ का सूगर जब कीचड़ में विश्राम करे, अरण्यनाथ का से ही कब तक भाग भाग पर काम करे। धर्मनाथ का वृष्ट दंतन दुष्टों पर चल जाता है, शांतिनाथ का हिरण भी आकर शांति छवि बरसाता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। कुंतुनाथ का बकरा जब को प्रभु के चरणों में आता है, अरिनाथ की मछली को भोजन में ही पा जाता है। मल्लीनाथ का कलशा जब भी गंदों तक बरसाता है, मुनि सूरत का कछुआ मैंने धीरे धीरे आता है। नमीनाथ का नील कमल जब कीचड़ में खिल जाता है, शांतिनाथ नेमिनाथ का शंख बजे तो मन सुख में हो जाता है। पाशनाथ का सर्व विशीला किए अमृत बरसाता है, वर्तमान का सिंह का है सन पानी पीने आता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो, आदिनाथ से वर्तमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। जोरदार जय जिनेन्द्र के लिए चलिए चले ही रख जाए।
इनकी मधुरमय वाणी से इन्होंने यार सभी के लिए बता दिया कि हम भी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला में जाते हैं। ये हर बात की सौगातें, नफरत को नहीं जानते, बस प्यार का है नाम। इनकी हंसी से महकती हर एक सुबह शाम, इनकी हंसी से महकती हर एक सुबह शाम। आइए मैं चेरी एंड ग्रुप के लिए यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, वह आए और अपने नृत्य के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ पर देने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां इन पाठशाला के बच्चों के लिए कि चलो फिर से उसी हॉस्टल में 11th में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा रहता, क्योंकि कौन इस दुनिया से बाहर निकले, वह हॉस्टल ही बहुत हमारे लिए अच्छा था। तो बचपन बहुत ही शानदार होता है, लेकिन उसके लिए जो जी लेता है वह उसको याद करता है, जो जी नहीं पाता हुआ है क्या कहता है, हमेशा पछताता रहता है। कि कहते हैं कि एक बचपन का जमाना था, सुनिए सभी लोग यहाँ पर गौर कीजिए कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने हुई जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह थी ना हंसने का बहाना था।
क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो अपना बचपन का जमाना था, बचपन का जमाना था। हम सभी अपने अपने बचपन में, अगर एक छोटे बच्चे के लिए हम एक चॉकलेट नहीं देते हैं तो वह क्या होता है, केवल एक ही बार रोता है। लेकिन उस बच्चे के लिए संस्कार नहीं देते हैं तो वह जिंदगी भर रोता है और अपने माँ बाप को भी उस पानी की तरह तैराता रहता है। कभी भी वह क्या नहीं करता है, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता है, उनके लिए कौड़ियों के भार समझता है। क्योंकि कहा भी है कि बदलते वक्त में कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबा पर लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबा पर लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। सभी लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, सभी जानते हैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। एक बार अभी जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उस बच्चे ने क्या किया कि पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर पिताजी को एक कमरे में बंद करके 2 कट्टे सफेद चूहे छोड़ दिए और सीधा विदेश भाग गया। जब 7-8 दिन बाद वह बॉडी की स्मेल आने लगी, वह सभी के लिए दुर्गंध फैलाने लगी, तो पड़ोसियों ने देखा कि यह क्या बात है, 7 दिन से यह घर पर भी नहीं है और क्या हो गया। जब पुलिस आती है, गेट तोड़ती है और देखते हैं कि उनके सगे बच्चे ने ऐसा अपने पिताजी के साथ कुकर्म किया है। क्या हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे इस दिशा की ओर तो नहीं जा रहे हैं? क्या वह हमारे लिए जवाब देते हैं? क्या वह हमारी बात सुनते हैं? कहाँ जाते हैं, कहाँ खेलते हैं, किससे बातें करते हैं, किससे व्यवहार करते हैं, यह और कोई नहीं देखेगा, यह स्वयं खुद को ही देखना पड़ता है। बच्चे, सभी बच्चे मोबाइल फोन चलाते हैं। अगर बच्चे के लिए रोटी रख दीजिए खाने के लिए, गुलाब जामुन रख दीजिए, वह नहीं खाएगा। लेकिन मोबाइल रख दीजिए तो 4 दिन पुरानी रोटी दे दोगे तो वो भी नहीं पूछेगा कि मम्मी ये खराब है, बदबू दे रही है, वह क्या कर जाएगा, सीधा खा जाएगा। तो मोबाइल फोन से भी हमारे लिए शिक्षा लेनी चाहिए। कैसी? कि गम को डिलीट करो, जितनी भी टेंशन है सबको क्या करो, डिलीट करो, खुशी को सेव करो, रिश्तों को रिचार्ज करो, दोस्ती को डाउनलोड करो, दुश्मनी को इरेस्ट करो, सच को ब्रॉडकास्ट करो, झूठ को स्विच ऑफ करो, टेंशन को नॉट रीचेबल करो, प्यार को इनकमिंग करो, नफरत को आउटगोइंग करो, हंसी को इनबॉक्स करो, आंसुओं को आउटबॉक्स करो, गुस्से को होल्ड करो, हेल्प को ओके करो और दिल को हमेशा गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति वाइब्रेट करते रहो। जब इस प्रकार से भी हम मोबाइल से शिक्षा लेंगे तभी हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। आप देख रहे हैं नन्हे मन्ने बच्चों की प्रस्तुति, दिव्याजन आगे ना, हाँ चलिए हम चलते हैं। हाँ, प्रस्तुति देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ कुमारी दिव्या जैन के लिए भाई आए और अपने नृत्य के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुति लें।
हम देख रहे थे यह शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला विगत 2 वर्षों से निरंतर यहाँ पर चल रही है, जिसका पूरा ज्ञान के क्षयोत्सव के लिए उन बच्चों में बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर साल प्रति वर्ष एक मुख्य कलश विराजमान किया जाता है। आज से करीब 1 साल पहले श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला में संपूर्ण परिवार ने एक कलश अपने कर कमलों से विराजमान किया था। वह कलश अपने आप में ज्ञान का भंडार हो गया। उस कलश के अंदर श्री 1008 मोलनायक शांतिनाथ वेदी पर वह कलश पूरी साल विराजमान रहा। जितने भी पाठशाला में प्रोग्राम हुए, संगोष्ठियां युगादि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के ऊपर बहुत ही शानदार प्रस्तुति हुई थी। बच्चों द्वारा परीक्षाएं दी गई। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में करीब 30 विद्यार्थियों ने पेपर दिए, उसकी परीक्षा दी, उसके लिए पढ़ा। ऐसे श्रेष्ठी श्रीमान जिन्होंने उस कलश पुण्यार्जन का वह सौभाग्य प्राप्त किया था, हम सभी कमेटी, शांति सुधा ग्रुप, सकल दिगंबर जैन समाज ऐसे पुण्यार्चक परिवार का सम्मान करना चाहती है। मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्रीमान सागर जी, सागर चंद जी, सुरेंद्र जी, दिनेश जी, जितेंद्र जी, समस्त धनोपिया परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। वह सभी लोग साफ परिवार आए, हम उनका यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं कि हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज, शांति सुधा ग्रुप महिला मंडल आपके पुण्य की बहुत बहुत जोरदार अनुमोदना करते हैं। एक बार इस परिवार के लिए सारा सदन जोरदार तालियां बजा दें। इनका यहाँ पर सा सम्मान हो रहा है। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। आइए हम निवेदन करते हैं कि परिवार के कर कमलों में वह दिव्य कलश प्रदान किया जाए। आप सभी का जोरदार करतल ध्वनि बजती रहे तब तक यह कलश प्रदान नहीं होता। यहाँ से बहुत बहुत इनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए यहाँ पर शांति सुधा ग्रुप द्वारा, सकल दिगंबर जैन समाज लाड़पुरा द्वारा धनोपिया परिवार के लिए यह कलश प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। आप ऐसे ही धर्म के प्रति, समस्त प्रकार के दानों के प्रति अग्रसर होते रहे। ऐसी जीवन में मंगल कामना करते हुए अब हम सीधा चलते हैं कि जो आपके द्वारा यह बीज डाला गया था वह बीज भी वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अपने बच्चों में मौखिक परीक्षा जिन्होंने दी थी, सबसे छोटा बच्चा, उसमें प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है 100 में से 100, 100 में से 100, हीरक जैन सनो मनीष कुमार जैन धनोपिया परिवार ने ही यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं निवेदन करता हूं उनके दादाजी से या परिवार से कि आप